जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ाबीर मेन रोड, वाराणसी। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है और किस बात को लेकर? एनआरसी कैब का जो इन्होंने आदेश बनाया हुआ है वो गलत है और उसके खिलाफ जो हमारे छात्र यूनिवर्सिटी के विरोध कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज और मारने का काम किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जो संविधान के हिसाब से वही ये करें, उसके खिलाफ हम लोग अगर ये बात हमारी नहीं मानेंगे तो हम ये लड़ाई दिल्ली तक कूच करेंगे लड़ने के लिए। जगह जगह छात्र संगठनों द्वारा जिस प्रकार से ये बसें जलाई जा रही हैं या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये किस प्रकार का नहीं, ये आपके सूचना जो आप हमें दे रहे हैं कि सरकारी संपत्ति, सरकारी बसें जो चलाई जा रही हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं छात्र वो नहीं कर रहे हैं। उस बीच में अवांछनीय तत्व घुसे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं प्रशासन के हैं, वो उसको आगजनी का रूप दे के छात्रों को, यूनिवर्सिटियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम इसे खिलाफ प्रूफ दे दे, प्रूफ कर दे तो हम खुद उनके खिलाफ होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी आप जामिया यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए हाल, वहाँ पे वो टैंकर डब्बा लेके पुलिस प्रशासन खुद जा रही है, ना पानी है उसमें ना आग बुझा रहे हैं। आखिर जब ये चीज़ें, जब छात्र संगठन एक धरने पे बैठ रहे हैं, वहाँ उनके बीच अलग से लोग आ रहे हैं, तो ये छात्र संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पहचान करके उनको धरना प्रदर्शन से बाहर। देखिए, छात्र संगठन जो बैठ रहे हैं उसमें ये है कि अब हम ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो अपने सारे साथ के लोगों को ही लिए हुए हैं, लेकिन इस बीच में हमारे ही ड्रेस में कोई आके बीच में बुरा बात करने लगे, उस बीच का फायदा पुलिस प्रशासन उठा ले रही है। लाठीचार्ज करना, मारना, कॉलर पकड़ना, उसी में वही लोग ये काम कर दे रहे हैं। अब हम इतना तो चारों तरफ आंख लगा के देख नहीं सकते हैं, हालांकि हम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की जा रही है। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल बवाल होगा, लेकिन शांति से करेंगे हम, उसके लिए पुलिस प्रशासन वहाँ पे छावनी में तब्दील कर दी है। इसलिए हम आज यहाँ पे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, बात की जब आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो उस पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र संगठनों ने, कुछ लोगों ने इसके विरोध में एक आंदोलन निकाला हुआ था, लेकिन वहीं आज शाम उसी कैब और एनआरसी के समर्थन में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र संगठन आंदोलन करने जा रहे हैं और सपोर्ट के लिए वो अपनी रैली निकालने जा रहे हैं। इसमें आखिर यूनिवर्सिटियों में दो भाव कैसे आ रहा है? यूनिवर्सिटियों में दो भाव, एक सत्य, एक असत्य की लड़ाई हो रही है। हम साथ सत्य के लिए दे रहे हैं, तो उसी बीच में कुछ विपक्ष पार्टी के, चाहे उनका फायदा हो चाहे ना हो, वो भी उसका विरोध करके आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और हमसे गुटबाजी करके लड़ने का माहौल खराब करने का बात कर रहे हैं कि इससे पुलिस प्रशासन भी परेशान है। आज आप देखिए यहाँ पे भी 112 नंबर की गाड़ी में यहाँ लोग हैं कि कोई बवाल ना हो। अब बीएचयू में यही चीज हो रहा है, अगर वो सामने आएंगे तो हम मरने और मारने का काम करेंगे। ये लड़ाई हम डू और डाई से खत्म करेंगे। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लिस्ट पर पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। का संविधान में विश्वास है, चाहे वो जिस वर्ग का हो, वो भारत के संविधान को मानता है, भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मानता है, भारत की सरकार में विश्वास रखता है, भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। तो आखिर क्यों इस टाइप के प्रदर्शन हो रहा है? सरकार इसके विषय में आके जो है मीडिया के सामने बयान दे, मीडिया के सामने अपना पक्ष रखे। क्यों नहीं सरकार पक्ष रख रही है? सरकार तो अपना पक्ष बार बार रख रही है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनके अधिकारों को नहीं छीना जा रहा है। शायद ये कहीं न कहीं जो संगठन
उपद्रव मचा रहे हैं उनके समझने की फेर है। कई बार आप देखे होंगे मीडिया में ये चीज़ें भी आई, उनसे जब पूछा जा रहा है कि उनको क्या एनआरसी और जेबी के बारे में कुछ पता है तो उनको उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है और वो कह रहे बस हमको किसी ने आह्वान किया हम आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी इसका मुद्दा कुछ ज़्यादा नहीं बना रही है। पॉलिटिकल पार्टी में जिन पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया है उनके डिबेटर हैं, उनके मीडिया स्पोक पर्सन है, आप सरकार के स्पोक पर्सन के साथ बैठाने का काम करें। जो भी संदेह है लोगों में आप भाई दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। सीएजी और जो भी बिल आप पास करते हैं, अन्य भी और भी बिल, आप उसके विषय में पहले अपनी स्थिति तो स्पष्ट कीजिए। आपने खुद भ्रम में डाल के रखा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं जब हितों का हनन होगा, किसी भी समाज के हितों का हनन होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी भारत के नागरिक के हितों का हनन होगा तो निश्चित रूप से भारत की जनता और भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, या चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के हित को लेकर सड़क पर आने का काम करेगी। तो क्या ये माना जा सकता है कि सरकार जो ये बिल लाई है इस पे सही प्रकार से जनता को समझा भी नहीं पाई है? बिल्कुल नहीं समझा पा रही है। प्लस दूसरी चीज़, जब आपके पास त्रुटि होगी, आप संविधान की अवहेलना करेंगे तो जनता को कहाँ से समझा पाएंगे? किस बेस पे समझाएंगे? आप समझा के आइए, अपने इस पे क्वेश्चन को बोलिए। मीडिया के सामने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम संचार के साधन है। मीडिया सरकार इस पर मीडिया प्रेस क्यों नहीं करती? देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस पर प्रेस करके देश को संबोधित करने का काम करें। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एक का चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।